वक्त की बड़ी खबर आ रही है, खुफिया एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की नापाक साजिश को लेकर खुफिया एजेंसी ने अलर्ट किया है, आगाह इस बात को लेकर किया है कि आतंकी संगठन जैश मोहम्मद जो है वो भारत में कई जगह नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकता है। दिल्ली और वीआईपी लोग आतंकवादियों के निशाने पर हैं, ये भी इस इनपुट में कहा गया है। साजिश को अंजाम देने के लिए जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादी भारत पहुंच चुके हैं। तीनों आतंकी पाकिस्तानी मूल के हैं, ये भी खुलासा इस अलर्ट में किया गया है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, त्योहारों का मौसम शुरू होने जा रहा है और उससे पहले ये अलर्ट, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए शोभना, ये बहुत ही स्पेसिफिक अलर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि तीनों आतंकवादी जो पाकिस्तानी मूल के हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली है, ये भारत में प्रवेश कर चुके हैं। स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि ये भारत में प्रवेश कर चुके हैं और इनके नाम गुलजान, जुम्मा खान और शकील अहमद बताए गए हैं, जो मूलतः पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं। ये जैश ए मोहम्मद के जो प्रमुख है अब्दुल रऊफ असगर, उसके बेहद करीबी बताए गए हैं और भारत आने के पहले इन तीनों ने आईएसआई के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जहां इन्हें टारगेटेड प्लान बताए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये तीनों आतंकवादी घुस चुके हैं और इनके साथ 2 कश्मीरी भी हैं जो उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं और ये लोग अब दिल्ली के रास्ते में बताए जा रहे हैं। इन लोगों ने सियालकोट सेक्टर के रास्ते से भारत में घुसपैठ की थी। ये एक स्पेसिफिक अलर्ट है जिसके मद्देनजर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। शोभना, और इसके मद्देनजर अब किस तरीके से सुरक्षा पुख्ता की जा रही है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि दाखिल हो चुके हैं, दाखिल होने के बाद दिल्ली के रास्ते में हैं। ओम प्रकाश, देखिए, जब सियालकोट से, चूंकि इनकी जो लास्ट लोकेशन खुफिया एजेंसियों को पता चली थी, वो पता था कि ये सियालकोट सेक्टर के रास्ते घुसे हैं और उसके बाद ये आगे बढ़ चुके हैं। उनके साथ 2 कश्मीरी भी हैं, तो लिहाजा वहां से जो दिल्ली आने वाले रास्ते हैं उन पर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने निगाह रखनी शुरू कर दी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि इनके पास कुछ नक्शे भी बताए जाते हैं और कुछ इनके पास विस्फोटक भी बताए जाते हैं, जिसका मतलब साफ है कि इनको पता है कि इनको कहां कैसे टारगेट करना है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां इन तीनों को लगातार तलाश कर रही हैं। रोमाना, ओम प्रकाश, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि अब जब इतना बड़ा अलर्ट आया है और आप जैसा कि बता रहे हैं कि ये स्पेसिफिक अलर्ट है, नहीं तो अभी तक हमेशा जो देखने को मिलते हैं अलर्ट्स वो जनरलाइज्ड मिलते हैं। अगला कदम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो किस तरह शिकंजा कसने की कोशिश में, और क्या इंटर स्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन शुरू हो चुका है? बिल्कुल शोभना, आप एकदम ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन रिसर्च एनालिसिस विंग की है। लिहाजा ये इन्फॉर्मेशन जो है जम्मू से लेकर और उसके रास्ते में पड़ने वाले राज्यों और दिल्ली तक सभी पुलिस प्रमुखों को भेज दी गई है और सभी से कहा गया है कि वो अपने अपने यहाँ पर चौकसी रखें और जो हुलिया इन लोगों के बताए गए हैं, खासकर 2 कश्मीरी भी इनके साथ हैं, उन तमाम जगहों पर अलर्ट किया गया है जहां पर इन लोगों के होने की संभावना हो सकती है। खासकर कश्मीर से दिल्ली के बीच के जो हाईवे हैं या जो अदर दूसरे रास्ते हैं, उन सभी जगहों पर चेकिंग की जा रही है। शोभना, तो ये पस्त पाकिस्तान का एक नया गेम प्लान इसको माना जाएगा ओम प्रकाश तिवारी? बिल्कुल रोमाना, ये एक नया गेम प्लान है, चूंकि खुफिया एजेंसियों ने अपने अलर्ट में ये भी कहा है कि इन तीनों को फिदाइन अटैक की भी प्रशिक्षण दिया गया है इनको अफगानिस्तान में, और इन तीनों को भारत आने के पहले अफगानिस्तानी मूल के दस्तावेज भी दिए गए हैं, जो इनकी पहचान साबित करेंगे कि ये अफगानिस्तानी मूल के इनके पास दस्तावेज हैं पहचान साबित करने के लिए। ये अपने आप में एक नया टेरर प्लॉट है, बहुत ही सोच समझ के संभवतः उठाया गया है और ये टारगेटेड प्लॉट होगा, क्योंकि खुफिया एजेंसियां कभी नहीं कहती कि वो होता है कि घुसने वाले हैं, घुस रहे हैं, लेकिन इसमें स्पष्ट कहा गया है कि घुस चुके हैं। उनकी लास्ट लोकेशन बताई गई और यह भी बताया गया है कि उनके टारगेट पर दिल्ली भी हो सकती है। रोमाना, ओम प्रकाश, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 3 आतंकवादी नापाक साजिश के साथ हिंदुस्तान में घुस चुके हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए, ये तो भारत में आ चुके हैं, लेकिन स्लीपर सेल मददगार इनके जरूर होंगे कोई ना कोई भारत में, जो पहले से मौजूद होंगे, जो इनको कहा जाए कि ठिकाने मुहैया कराएंगे। उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शोभना। खुफिया एजेंसियों के हाथ ये जानकारी लग भी चुकी है कि 2 कश्मीरी मूल के लोग इनके साथ हैं, जो इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो इनके रहने खाने की जगह मुहैया करा रहे हैं, जो इनको रास्ता बता रहे हैं कि किस रास्ते जाएं, कौन सा रास्ता सेफ है और ये अपनी पहचान किस तरह से करें। यानी 2 कश्मीरी मूल के इनके साथियों का भी पता चला है। अब आगे की जो जानकारी है, आगे की जो कार्रवाई है, वो खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं शोभना, कि ये स्पेसिफिक अलर्ट है। इसके पहले के जो अलर्ट होते थे जनरल अलर्ट होते थे, लेकिन ये स्पेसिफिक अलर्ट है, लिहाजा इन तीनों की तलाश तेजी से की जा रही है।
ऐसे में ये भी जानना मुझे लगता है ओम प्रकाश यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि ये स्पेसिफिक अलर्ट जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो हम देख भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें 3 आतंकवादियों जिनका नाम लिखा हुआ है, उसमें गुलजान भी है, जुमा खान भी है, शकील अहमद भी है, ये भी जानकारी दी गई है इसमें कि मिड जुलाई 2020 मतलब जुलाई महीने में, मध्य जुलाई में ये दाखिल हुए हैं सियालकोट के रास्ते। ऐसे में ये समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो अलर्ट है वो कब जारी किया गया और क्या 15 अगस्त से पहले की भी साजिश ये कोई हो सकती है? नहीं रोमाना, अगर आप इस अलर्ट पे देखेंगे तो इस पे स्पष्ट डेट दी गई है 19 अगस्त 2020 शाम को 7:15 पे, यानी कल शाम को ये अलर्ट जारी हुआ है। इसका मतलब है कि खुफिया एजेंसियां इनको ट्रैक तो जरूर कर रही होंगी, लेकिन इनके बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं रही होगी। लेकिन अब खुफिया एजेंसियों को इनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली है कि ये लोग भारत में प्रवेश कर चुके हैं, इनकी लास्ट लोकेशन बताई गई है और ये भी स्पष्ट कहा गया है कि लोग दिल्ली के रास्ते में हैं। यानी कि खुफिया एजेंसियों को इस बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कल शाम को यह अलर्ट जारी किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस खास जानकारी के लिए। तो 3 आतंकवादी भारत की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं किसी नापाक इरादे के साथ। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, जैसे कोई अपडेट होगा फिर हम आपका रुख करेंगे। और इस समय मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि भारत पाकिस्तान सीमा से घुसपैठ में नाकाम पाकिस्तान को सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते कश्मीर घाटी तक आतंकवादी पहुंचाना दुश्वार हो गया है। इन हालातों में अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने सभी आतंकी संगठनों को कश्मीर तक आतंकी पहुंचाने का नया गेम दिया है। पाक का आतंक का हाईवे फेल हुआ, ट्रकों से आतंकी पहुंचाना नाकाम हुआ, कश्मीर में दम तोड़ रही है ISI की साजिश, पस्त पाकिस्तान का नया गेम प्लान। ऐसे ही ट्रकों के रास्ते जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन ISI के इशारे पर कश्मीर में आतंकी भेज रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कराकर आतंकियों को हाईवे के रास्ते कश्मीर भेजा जाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने ISI की साजिश का तोड़ निकाल लिया। अपने नाकों के स्टाइल में तब्दीली की है। कुछ मॉडल नाके बनाए गए हैं जिसमें 24/7 कंपोजिट फोर्सेस मौजूद होती हैं, जिसमें पैरामिलिट्री भी होती है, पुलिस भी होती है। हमने नाका ऐप एक डेवलप किया है, तो हमने चेकिंग का जो सिस्टम एक बनाया है बहुत ही रैंडम किस्म का है और इसमें किसी को ये नहीं पता चल सकता कि कौन सी गाड़ी कहाँ चेक हो जाएगी। 2018 में कठुआ के पास से 3 ट्रकों से आतंकियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। 2019 में झज्जर कोटली में एक ट्रक से श्रीनगर जा रहे 3 आतंकियों को मार गिराया गया। वहीं इसी साल के पहले महीने में सुरक्षा बलों ने जम्मू के नगरोटा के पास एक ट्रक में सवार 3 आतंकियों को मार गिराया। अब हाईवे और ट्रकों पर सुरक्षा बलों की पैनी निगाहें थी। ISI ने अब आतंकियों को हाईवे छोड़कर जंगल के लंबे रास्ते से आगे बढ़ने का फरमान जारी कर दिया है। नए गेम प्लान के तहत जम्मू के कठुआ से बिलावर, भद्रवाह, डोडा और किश्तवाड़ होते हुए श्रीनगर पहुंचने की हिदायत दी गई है। वजह है यहाँ आतंकियों का पकड़ा जाना मुश्किल होता है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो जम्मू के कालाकोट के जंगलों में इसी साल 5 जुलाई को हुए एक एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया गया था। सूत्रों की माने तो यह आतंकी कालाकोट से बुद्धल और फिर मार्ग से होते हुए शोपियां जाने की फिराक में थे। इस घटना की जांच कर रही एजेंसियों ने यह भी दावा किया है कि आतंकी अब हाईवे छोड़ जंगलों के रास्ते कश्मीर पहुंचने की फिराक में हैं। ISI ने इसके लिए अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स को सक्रिय किया है। ये एजेंट आतंकियों के खाने पीने और रहने का इंतजाम करेंगे। पैसे के लिए काम करने वाले लोगों को तलाशने को कहा गया है। आतंक के इस नए प्लान में ISI की दिक्कत यह है कि वो इन जंगलों में किसी भी शख्स पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर सकती और न ही वो बार बार एक ही शख्स को ये काम दे सकती है। ऐसे में सूत्रों की माने तो ISI ने आतंकियों को जंगलों में पूरा नेटवर्क तैयार करने को कहा है। मतलब साफ है, पाकिस्तान अपने नेटवर्क के खस्ता हाल से परेशान है, इसलिए नई रणनीति और नए नेटवर्क पर काम कर रहा है।